एक समय की बात है, एक त्रिकुट नाम का एक प्रसिद्ध सुंदर पर्वत था। उस पर्वत पर बहुत सी नदियां और सरोवर भी थे। उनका जल बड़ा निर्मल था। उनके पुलिन पर मणियों के बालू चमकती रहती थी। उनमें देवांगनाएं स्नान करती थी, जिससे उनका जल अत्यंत सुगंधित हो जाता था। उसकी सुगंध लेकर हल्की हल्की वायु चलती रहती थी। उसमें सब और ऐसे दिव्य वृक्ष शोभायमान थे जो फलों और फूलों से सर्वदा लगे लदे ही रहते थे। उस पर्वत के घोर जंगलों में बहुत सी हथनियों के साथ एक गजेंद्र नाम का एक हाथी निवास करता था। वह बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। एक दिन पर्वत पर अपनी हथनियों के साथ बड़ी बड़ी झाड़ियों और पेड़ों को रौंदता हुआ जा रहा था। उसकी धमक से सभी छोटे बड़े जानवर भाग जाया करते थे। उसके पीछे पीछे हाथियों के छोटे छोटे बच्चे दौड़ रहे थे। बड़े बड़े हाथी और हथनियां भी उसे घेरे हुए चल रही थीं। उसकी धमक से पहाड़ कांप उठता था। उस समय बड़े जोर की धूप थी, इसलिए वह व्याकुल हो गया और उसे तथा उसके साथियों को प्यास भी सताने लगी। उस समय दूर से ही उस सुंदर सरोवर की सुगंध को सूंघकर वह उसी सरोवर की ओर चल पड़ा, जिसकी शीतलता और सुगंध लेकर वायु आ रही थी। थोड़ी ही देर में वेग से चलकर वह सरोवर के तट पर जा पहुंचा। उस सरोवर का जल अत्यंत निर्मल था। उस सरोवर में सुंदर सुंदर कमल के फूल थे। गजेंद्र ने पहले तो उसमें घुसकर जल पिया, फिर उस जल में स्नान करके अपनी थकान मिटाई। गजेंद्र गृहस्थ पुरुषों की भांति मोहग्रस्त होकर अपनी सोंड से जल की फुहारें छोड़ छोड़कर साथी हथनियों और बच्चों को नहलाने लगा। उस बेचारे को इस बात का पता ही नहीं था कि मेरे सिर पर बड़ी विपत्ति मंडरा रही है। गजेंद्र जिस समय इतना खुश हो रहा था, उसी समय एक बलवान मगरमच्छ ने क्रोध में भरकर उसका पैर पकड़ लिया। इस प्रकार अचानक विपत्ति में पड़कर उस बलवान गजेंद्र ने अपनी शक्ति के अनुसार अपने को छुड़ाने की कोशिश की, परंतु छुड़ा न सका। दूसरे हाथी हथनियों और उनके बच्चों ने देखा कि उनके स्वामी को बलवान मगरमच्छ बड़े वेग से खींच रहा है और वे बहुत घबरा रहे हैं। उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे बड़े जोर से चिंघाड़ने लगे। बहुतों ने उसे सहायता पहुंचाकर जल से बाहर निकालने चाहा, परंतु इसमें भी वे असमर्थ ही रहे। गजेंद्र और मगरमच्छ अपनी अपनी पूरी शक्ति लगाकर भिड़े हुए थे। कभी गजेंद्र मगरमच्छ को बाहर खींच लेता तो कभी मगरमच्छ गजेंद्र को भीतर खींच ले जाता। इस प्रकार उनको लड़ते लड़ते 1000 वर्ष बीत गए। यह घटना देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। गजेंद्र का शरीर शिथिल पड़ गया। अंत में बहुत दिनों तक बार बार जल में खींचे जाने से उसकी शक्ति भी क्षीण होने लगी। इधर ग्रह तो जलचर ही ठहरा, इसलिए उसकी शक्ति क्षीण होने के स्थान पर बढ़ गई। वह बड़े उत्साह से और भी बल लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। इस प्रकार देह अभिमानी गजेंद्र अकस्मात प्राण संकट में पड़ गए और अपने को छुड़ाने में असमर्थ हो गया। बहुत देर तक उसने अपने छुटकारे के उपाय पर विचार किया। अंत में वह इस निश्चय पर पहुंचा, यह ग्रह विधाता की फांसी ही है। इसमें फंसकर मैं आतुर हो रहा हूँ। जब मुझे मेरे बराबर के हाथी भी इस विपत्ति से न उबार सके, तब ये बेचारी हथनियां तो छुड़ा ही कैसे सकती हैं। इसलिए अब मैं संपूर्ण विश्व के एकमात्र आश्रय भगवान की ही शरण लेता हूँ। काल बड़ा बली है, इससे भयभीत होकर जो कोई उनकी शरण में जाता है, वे उसे अवश्य बचा लेते हैं। वही प्रभु सबके आश्रय हैं, मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ। ऐसा निश्चय करके गजेंद्र ने अपने मन को एकाग्र किया और पूर्व जन्म में सीखे हुए श्रेष्ठ स्त्रोत के जप द्वारा भगवान की स्तुति करने लगा। गजेंद्र ने कहा, जो जगत के मूल कारण हैं और सबके हृदय में पुरुषों के रूप में विराजमान एवं समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं, जिनके कारण इस संसार में चेतना का विस्तार होता है, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। वे भगवान न देवता हैं न असुर हैं, वे मनुष्य और पशु पक्षी भी नहीं, न वे स्त्री हैं न पुरुष हैं। वे कोई साधारण या असाधारण प्राणी भी नहीं है। न वे गुण हैं और न कर्म, न कार्य हैं और न तो कारण ही। सबका निषेध हो जाने पर जो कुछ बचा रहता है, वही उनका स्वरूप है तथा वे ही सब कुछ है। वे ही परमात्मा मेरे उद्धार के लिए प्रकट हो। मैं उन परमात्मा मैं उन परब्रह्म परमात्मा की शरण में हूँ, जो विश्व रहित होने पर भी विश्व के रचयिता और विश्व स्वरूप है।
जो विश्व की अंतरात्मा के रूप में विश्व रूप सामग्री से क्रीड़ा भी करते रहते हैं, उन अजन्मा परम पद स्वरूप ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार गजेंद्र ने बिना किसी भेदभाव के भगवान की स्तुति की थी। उस समय सर्वात्मा होने के कारण स्वयं भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। विश्व के एकमात्र आधार भगवान ने देखा कि गजेंद्र को बहुत पीड़ा हो रही है। उसकी स्तुति सुनकर गरुड़ पर सवार वो चक्रधारी भगवान बड़ी शीघ्रता से वहां के लिए चल पड़े, जहां गजेंद्र अत्यंत संकट में पड़ा हुआ था। उनके साथ स्तुति करते हुए देवता भी आए। सरोवर के भीतर बलवान मगरमच्छ ने गजेंद्र को पकड़ रखा था और वह अत्यंत व्याकुल हो रहा था। जब उसने देखा कि आकाश में गरुड़ पर सवार होकर हाथ में चक्र लिए भगवान श्री हरि आ रहे हैं, तब अपनी सूंड में कमल का एक सुंदर पुष्प लेकर उसने ऊपर को उठाया और बड़े कष्ट से बोला, नारायण जगत गुरु भगवान, आपको नमस्कार है। जब भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, तब वे गरुड़ को छोड़कर कूद पड़े और कृपा करके गजेंद्र के साथ ही मगरमच्छ को भी शीघ्रता से सरोवर से बाहर निकाल लाए। फिर देवताओं के सामने ही भगवान श्री हरि ने चक्र से मगरमच्छ का मुंह फाड़ डाला और गजेंद्र को छुड़ा लिया। तो देखा आपने किस तरह से श्रीहरि ने गजेंद्र की सहायता की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑन के नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि ऐसी रोचक कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचें। थैंक यू।